मिडिल ईस्ट से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना ने मंगलवार को ऐलान किया है कि आने वाले कुछ घंटों में यमन के एक अहम बंदरगाह को निशाना बनाया जाएगा। इजरायल ने साफ चेतावनी दी है कि बंदरगाह को तुरंत खाली कर दिया जाए, नहीं तो किसी भी वक्त सैन्य कार्रवाई शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इजरायल का निशाना यमन का वो बंदरगाह है जहां से यूती विद्रोही अपने सप्लाई और हथियार का नेटवर्क संभालते हैं। इजरायली सेना का दावा है कि यही बंदरगाह हूतियों की ताकत का केंद्र है और यहीं से रेड सी के जरिए इजरायल के खिलाफ हमलों की तैयारी की जाती है। पिछले कई महीनों से हूती विद्रोही और इजरायल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। हूतियों ने बार बार रेड सी और आसपास के समुद्री रास्तों पर हमला किया है। इजरायल का आरोप है कि ये हमले ईरान के इशारे पर हो रहे हैं और उसका सीधा असर उसकी सुरक्षा और समुद्री व्यापार पर पड़ रहा है। बयान में इजरायली सेना ने कहा है कि यमन के लाल सागर के बंदरगाह होदैदाह को खाली कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। इजरायल का ताजा अल्टीमेटम ऐसे वक्त में आया है जब गाजा और लेबनान मोर्चे पर भी हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। यमन को लेकर नया मोर्चा खोलने से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और गहरी हो सकती है। जानकारों का कहना है कि अगर बंदरगाह पर हमला होता है तो इसका असर सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ेगा। यमन का ये बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक के पास मौजूद है, यानी यहाँ किसी भी तरह का सैन्य टकराव पूरे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। इससे पहले बीते सप्ताह भी इजरायल ने यमन में कहर मचाया था। यमन की राजधानी सना में इजरायली हवाई हमले में 40 लोग मारे गए थे। इनमें 26 लोग स्थानीय मीडिया संस्थान के कर्मचारी थे। युद्ध के खतरे को देखते हुए अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने इजरायल से संयम बरतने की अपील की है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि क्या इजरायल वास्तव में हमला करेगा या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की एक रणनीति है। अगर हमला होता है तो हूती विद्रोही भी पलटवार कर सकते हैं और फिर पूरी खाड़ी क्षेत्र में युद्ध का नया खतरा खड़ा हो सकता है। आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम होंगे, क्योंकि तय होना है कि यमन का बंदरगाह शांति का प्रतीक रहेगा या फिर जंग का नया मैदान बन जाएगा।